हिंदी खबर में आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। केजरीवाल का मिडिल क्लास दांव। राजधानी दिल्ली में इन दिनों चुनावी सीजन चल रहा है। दिल्ली चुनाव जीतने के लिए नेताजी की ओर से तरह तरह के लुभावने वादे किए जा रहे हैं। फ्री की रेवड़ी वाले पोस्टर से दिल्ली के गली मोहल्ले पटे पड़े हैं। इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास वाला ऐसा दांव चला है जिससे बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए स्पेशल मैनिफेस्टो जारी करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के सामने 7 मांगे रख दी और यह कहा कि उनकी पार्टी सड़क से संसद तक मिडिल क्लास की आवाज को बुलंद करेगी। मिडिल क्लास के लिए केजरीवाल की मोदी सरकार से 7 डिमांड क्या है और मिडिल क्लास को लेकर केजरीवाल ने क्या क्या कहा, एक एक डिटेल देखिए हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट पे। केजरीवाल का मोदी सरकार पर प्रहार। मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार। एक मिडिल क्लास की 50% से ज्यादा आमदनी केवल और केवल सरकार को टैक्स देने में चली जाती है। मिडिल क्लास का दिल जीतने वाला दाव। केंद्र से केजरीवाल की 7 डिमांड। घर लेना हो तो टैक्स, घर बेचना हो तो टैक्स, गाड़ी खरीदो तो टैक्स, गाड़ी बेचो तो टैक्स, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी हो तो पहले प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस की मार और उसके ऊपर अच्छे कॉलेज भेजने के लिए एजुकेशन लोग और उसकी ईएमआई पे डबल मार। जीते जी टैक्स तो देना ही पड़ता है, लेकिन अब तो सरकार ने ऐसी हालत कर दिया कि मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ता है। और इस टैक्स टेररिज्म के बीच मजाल की वो अपने सपने पूरे करने की कोशिश करे। देश की राजधानी दिल्ली में जब से केजरीवाल की सरकार आई है, आम आदमी की मौज हो गई है। आप सरकार के शासन में दिल्ली वालों को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। हर महीने 20,000 लीटर पानी फ्री मिलता है। मोहल्ला क्लिनिक में दिल्ली के लोगों का इलाज फ्री हो रहा है। सरकारी बसों में महिलाएं फ्री यात्रा कर रही हैं। और अब चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। दरअसल दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले संसद में 1 फरवरी को मोदी 3.0 का दूसरा आम बजट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर केजरीवाल ने कहा कि वो और उनके सांसद सड़क से संसद तक मिडिल क्लास के मुद्दे को उठाएंगे। बड़े बड़े सरकारी कोठियों में रहने वाले नेताओं को आप ही के पैसों से फ्री बिजली मिलती है, आप ही के पैसे से फ्री पानी मिलता है, आप ही के पैसे से ऐशो आराम की सारी सुविधाएं मिलती है, तब उसे फ्री की रेवड़ी नहीं कहते। हमने दिल्ली में मिडिल क्लास को राहत देने की पूरी कोशिश की और आगे भी हम करते रहेंगे। मिडिल क्लास को ऊपर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनको राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आज हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि हमारे देश के असली सुपर पावर भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। आज से 2 हफ्ते के बाद देश का अगला बजट आने वाला है। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। कुछ साल पहले इंडियन थिंक टैंक के एक सर्वे में बताया गया था कि जिन लोगों की इनकम 5 से 30 लाख रुपए सालाना होती है, उन्हें मिडिल क्लास की कैटेगरी में माना जाता है। सरकार से लेकर बिजनेसमैन तक हर कोई मिडिल क्लास को ही टारगेट करते हैं। लाखों करोड़ रुपए में मिडिल क्लास भर भर का टैक्स देता है, लेकिन मिडिल क्लास को मिलता कुछ नहीं। हर साल आम बजट से मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन जब बजट आता है तो उन्हें निराशा हाथ लगती है। उल्टे उन पर टैक्स का ऐसा बोझ थोप दिया जाता है कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाता। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। केजरीवाल ने कहा कि आज कोई भी पार्टी देश के मिडिल क्लास की बात करने को तैयार नहीं है, जबकि सरकार को जब जब मिडिल क्लास की जरूरत पड़ती है तब तक मिडिल क्लास के ऊपर सरकार टैक्स वाला हथियार चला देती है। मिडिल क्लास के लिए ये लोग कुछ करते तो नहीं है, लेकिन जब जब सरकार को इनकी जरूरत पड़ती है तब तब मिडिल क्लास के ऊपर सरकार हथियार चला देती है, चाकू चला देती है। और ये हथियार है टैक्स।
लाखों करोड़ों की संख्या में मिडिल क्लास टैक्स भर भर के देता है देश चलाने के लिए, लेकिन बदले में मिडिल क्लास को क्या मिलता है? कुछ नहीं। भारत का मिडिल क्लास सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक एटीएम बन के रह गया है। सच बात तो यह है, द इंडियन मिडिल क्लास इज विक्टिम ऑफ टैक्स टेररिज्म। केजरीवाल की पार्टी की फ्री की योजनाओं ने सियासत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। दिल्ली चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी की तरह ही बीजेपी और कांग्रेस भी मुफ्त की रेवड़ी बांटती नजर आ रही हैं, लेकिन किसी के मैनिफेस्टो में मिडिल क्लास की बात नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में मिडिल क्लास का मुद्दा उठाकर बड़ा सियासी दांव चल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने मिडिल क्लास के लिए एक मैनिफेस्टो तैयार किया है। अगर आप इससे सहमत हैं तो middleclassmanifesto.com वेबसाइट पर जाकर साइन करें। साथ ही केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए केंद्र की मोदी सरकार से 7 बड़ी मांग भी कर दी है। केजरीवाल ने मोदी सरकार से मांग की है कि शिक्षा बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए। पूरे देश में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई जाए। हायर स्टडी के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए। हेल्थ बजट बढ़ाकर 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। इनकम टैक्स की सीमा 7 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जाए। साथ ही आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजना बनाई जाए। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज दिया जाए। इसके अलावा बुजुर्गों को रेलवे किराए में 50% छूट वापस शुरू की जाए। केजरीवाल ने मोदी सरकार के सामने ये 7 मांग रखने के साथ ही ये भी कहा कि मिडिल क्लास को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी होगी। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। पांचवा, एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। छठा, सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं और देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाए। और सातवां, बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था जो बंद कर दिया गया, उसे दोबारा चालू किया जाए। ये है हमारा मिडिल क्लास का मैनिफेस्टो। राजधानी दिल्ली में मिडिल क्लास की आबादी सबसे ज्यादा है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग ही दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट करते हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर जब से फ्री स्कीम्स लागू हुई हैं, तब से सभी राजनीतिक दलों ने दिल्ली के इस टर्नआउट के मिजाज को भली भांति समझ लिया है। और यही वजह है कि इस बार दिल्ली चुनाव में इस बात की होड़ लगी हुई है कि कौन कितना ज्यादा फ्री की रेवड़ी बांट पा रहा है। लेकिन जैसे ही बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल की फ्री स्कीम की नकल शुरू की, आपने टॉप अप स्कीम का ऐलान शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना को 1100 से बढ़ाकर 2100 रुपए महीना कर दिया है। बीजेपी ने महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने का वादा किया है, तो कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपए महीना देने का वादा किया। आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों के इलाज के लिए संजीवनी योजना की घोषणा की है। बीजेपी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख का बीमा और पेंशन देने का वादा किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से सभी दिल्ली वालों को 25 लाख तक फ्री इलाज देने की घोषणा की गई है। आपने ऑटो चालकों को 10 लाख का बीमा देने की घोषणा की है। बीजेपी ने भी ऑटो टैक्सी ड्राइवर को 10 लाख तक का बीमा देने का चुनावी वादा किया है। कांग्रेस ने बेरोजगार युवकों को 8500 रुपए महीने की सैलरी देने का वादा किया है। छात्रों को बसों में मुफ्त सफर और स्कॉलरशिप देने का आम आदमी पार्टी ने वादा किया है। बीजेपी ने केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा देने का वादा किया है। आपने पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने की सैलरी और अब किराएदारों को भी
मुफ्त बिजली और पानी देने का वादा किया है। बीजेपी ने भी फ्री बिजली पानी योजना को जारी रखने का वादा किया है। वहीं कांग्रेस ने हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया है। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस ने 500 रुपए एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भी किया है। फ्री की इन योजनाओं पर भी दिल्ली में सियासी संग्राम मचा हुआ है। केजरीवाल का कहना है कि उनकी सरकार ने मिडिल क्लास को काफी राहत देने का काम किया, लेकिन दिल्ली से बाहर बाकी किसी सरकार ने मिडिल क्लास की अब तक कोई सुध नहीं ली है। हमने मिडिल क्लास को महंगाई की मार से बचाने के लिए बिजली और पानी के बिल कम कर दिए। आज देश के सभी बड़े शहरों में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली वालों को मिलती है। और इतना ही नहीं, हमने आपके टैक्स का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके पूरी दिल्ली में बिजली की सप्लाई 24 घंटे कर दी, जबकि 10 साल पहले दिल्ली में 8 से 10 घंटे के पावर कट लगते थे। ये करके मिडिल क्लास को अगर हमने थोड़ी सी राहत पहुंचाई है तो क्या हमने कोई गुनाह किया है? हमने सरकारी अस्पताल बेहतर बनाए। सरकारी अस्पताल से रेफर होकर प्राइवेट अस्पताल जाने वालों की सारी सर्जरी फ्री कर दी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक की सबसे ज्यादा डिमांड दिल्ली के मिडिल क्लास इलाकों से आती है। तो क्या आपके टैक्स के पैसों से अच्छे अस्पताल और अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना के एक आम आदमी को अच्छा इलाज करके हमने कोई गुनाह किया है क्या? जैसे जैसे दिल्ली चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, सियासत भी तेज होती जा रही है और पिछले 11 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी इस बार के चुनाव में जिस तरह से बैटिंग कर रही है, केजरीवाल जिस तरह से हर रोज नए नए दाव चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। वहीं दिल्ली की लड़ाई अब पंजाबियों पर आ गई है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे परवेश वर्मा ने कहा कि हजारों की संख्या में दिल्ली में पंजाब की नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। यहां 26 जनवरी मनाने की तैयारी चल रही है। यहां ऐसा कौन सा काम हो रहा है जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है? अब जिस पर केजरीवाल अपनी सेना के साथ बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं और बीजेपी पर पंजाबियों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच तनाव है। दिल्ली की चुनावी लड़ाई अब पंजाबियों पर आई। दिल्ली में चुनाव है और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच तनाव है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में ये दो ऐसी पार्टियां हैं जो एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है, माहौल और गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। बयानबाजी जोरों पर है, वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच अब दिल्ली चुनाव की लड़ाई पंजाबियों पर आकर सिमट गई है। दरअसल नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि हजारों की संख्या में यहां पर पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही है। उन्होंने सवाल पूछा कि उन गाड़ियों में कौन लोग हैं? दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। क्या ऐसा काम करने वाले हैं जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है? तो जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम अभी वो समझ चुकी है कि वो चुनाव हार रहे हैं। यहाँ से नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए आज वो जो मेरे ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। दोनों के ऊपर में 50-50 करोड़ रुपए का। जो 100 करोड़ रुपए आएंगे मैं उसको नई दिल्ली विधानसभा की जनता की भलाई के लिए खर्च करूंगा। बीजेपी का केजरीवाल पर वार, अरविंद केजरीवाल का पलटवार। परवेश वर्मा के इस बयान पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान,
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ताबड़तोड़ सवाल दाग रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि दिल्ली में लाखों पंजाबी रहते हैं जिनके परिवारों ने, उनके पूर्वजों ने देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी। लाखों पंजाबी रिफ्यूजी भी यहाँ रहते हैं जो बंटवारे के मुश्किल दौर में सब कुछ छोड़कर दिल्ली आकर बसे थे। इनके परिवार ने भी अनगिनत यातनाएं सही हैं। क्या बीजेपी नेता जो कह रहे हैं वो उनकी शहादत और कुर्बानी का अपमान नहीं है? पंजाबियों को देश के लिए खतरा बताना क्या शोभा देता है? यही नहीं, आम आदमी पार्टी बीजेपी से माफी मांगने तक की मांग कर रही है। मेरे को बहुत दुख हुआ दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते और दिल्ली का पूर्व सीएम होने के नाते। प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? आप सिख समाज के लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं, आप पंजाबियों को आतंकवादी कह रहे हैं, आप शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को आतंकवादी कह रहे हैं वो 26 जनवरी के लिए खतरा है, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देके इस देश को आजाद कराया, जिन्होंने पाकिस्तान के युद्ध में अपनी कुर्बानियां दी। आप उस सिख समाज को, उस पंजाबी समाज को गालियां दे रहे हैं। दहशत का माहौल भारतीय जनता पार्टी द्वारा कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में बनाया जा रहा है। विधानसभा के हर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कई लोग जो कहते हैं हम रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनका कॉलर पकड़ रहे हैं, उनका पार्टी का प्रचार का सामान लेके छीन रहे हैं, जला रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने एक बेहद ही शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने पंजाबियों को देश के लिए खतरा बताया है। पंजाबियों ने दिल्ली को बसाया है और देश के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी हैं। उनको खतरा बता रही है भाजपा। अपनी विभाजनकारी राजनीति पर फिर से उतर आई है भाजपा। उनको बांग्लादेशी घुसपैठियों से खतरा नहीं लग रहा भाजपाइयों को। वो घर के अंदर घुस के एक प्रसिद्ध एक्टर के जानलेवा हमला कर देते हैं, वो खतरे की बात नहीं कर रही। वो लग रही इनको उस पे कुछ काम नहीं करना, अपने ही लोगों से खतरा लग रहा है। माफी मांगनी होगी भाजपाइयों को इसके लिए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी इस तरह के बयानबाजी में घिरती हुई नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक टीवी डिबेट में बहस के दौरान ऋतुराज झा के सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिस पर संजय सिंह ने बीजेपी पर पूर्वांचलियों को गाली देने का आरोप लगाया। मामले ने तूल पकड़ा तो क्या विपक्ष और सहयोगी दल भी बीजेपी को घेरने लगे? और यही नहीं, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने वीडियो जारी कर कहा भी कि मामले पर शहजाद पूनावाला को माफी मांग लेनी चाहिए। जिसके बाद शहजाद पूनावाला बैकफुट पर नजर आए, वीडियो संदेश जारी किया और पूर्वांचलियों से माफी मांगी। मेरे सभी पूर्वांचली भाई बहनों को मैं आज हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे शब्दों से आपको दुख हुआ, आपको पीड़ा पहुँची, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता, क्योंकि आपके साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, प्यार, स्नेह, सम्मान का रिश्ता है। मैं यूपी बिहार के लोगों को, खासकर जो मेहनतकश हमारे यूपी बिहार के लोग हैं, उन्हें बहुत सम्मान देता हूँ। दिल्ली में बीजेपी 26 साल का वनवास खत्म करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की मुफ्त योजनाओं की नकल तक कर दी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता और उम्मीदवार दिल्ली वालों का अपमान कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार भी दहाई का आंकड़े तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी और उनके भतीजों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आतिशी ने आरोप लगाया है कि बिधूड़ी और उनके भतीजे लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं और आपके कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि बिधूड़ी के भतीजों यानी मनीष बिधूड़ी और राजीव भाटी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, साथ ही कालकाजी में आने पर रोक लगाई जाए।